बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या हो रहा है? जी हाँ, आज से हम अमन तरक्की पार्टी के प्लेटफार्म से एक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है ये क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम का आगाज़ चेयरमैन अमन तरक्की पार्टी मोहम्मद फाइक शाह साहब की खसूसी हदायत पर शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अवाम के मसाइल को ना सिर्फ हुकाम बाला तक पहुँचाया जाए बल्कि उसके हल के लिए हुकाम बाला को भी तजावीज़ पेश की जाएँ और अवाम में भी इसकी आगाही फराहम की जाए। इस सिलसिले में हम आपके सामने पेश होते रहेंगे। हमें आपकी मदद भी चाहिए होगी कि आप हमें इस सिलसिले में फ़ीडबैक दें, बताएं कि हम किस तरह के मसाइल को डिस्कस करें और उनको हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है मुल्क के ऊपर बढ़ता हुआ कर्जा। तो आइए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। पिछले साल हुकूमत ने एक ऐसी चीज की जो हमने कभी पहले नहीं किया था। 3000 अरब की बोरोइंग की स्टेट बैंक से, और एडवांस में, जो कि कभी ऐसा होता नहीं है, इसकी एक तरह से इजाजत भी नहीं है। एडवांस में साल खत्म होने से पहले 1200 अरब की बोरोइंग कर ली, इसलिए कि आईएमएफ का प्रोग्राम आ रहा था और उसमें ये चीज थी कि आप स्टेट बैंक से एक पैसा नहीं ले सकते, तो पहले ले लिया 1200। तो ये जो 11,000 में इजाफा हुआ है उसमें ये 1200 भी है। गुड। तो कुछ तो हमें पता है, और हमें होता ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि 25 साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट 3.3% बताया है उन्होंने, वो नहीं है 3.3। एक्चुअल क्या है? 1.9। लास्ट ईयर की एक्चुअल नंबर 1.9 है। तो इस साल क्या होगी? इस साल की आप मुझसे बिल्कुल, मैं अनबायस्ड रिसर्च बेस्ड जवाब दूं। अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर के नंबर मेरे सामने है, अब तो आप कुछ भी नंबर बोलेंगे तो मैं उसे बहुत रियलिस्टिक जानूंगा। अगर ये 1.2 या 1.3 हो जाए, देखिए ना, ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिससे बाकी इकोनॉमी चलती है। तो सर लोग मर नहीं जाएंगे, ना जॉब मिलेगी किसी को? देखिए, पिछले साल इस पे जो हमने रिसर्च की है, और एक सीरियस काम करते हैं, हमें ऐसा काम नहीं करेंगे हम किस गलत खबर पहुंचाएंगे या इंफॉर्मेशन दें। अंदाजा ये है कि पिछले साल 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। तो इस साल जब 1.25% ग्रोथ होगी फिर क्या होगा? 12 लाख और बेरोजगार हो जाएंगे। 2 साल में 22 लाख लोग बेरोजगार। जनाब, वीडियो हमने देख ली, हमें अंदाज़ा हो गया कि एक माहिर मुईशत ने कैटेगोरिकल अल्फाज में बता दिया कि इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत किस तरह माश से मुतल्लक अदादो शुमार को छुपा रही है। ना सिर्फ छुपा रही है बल्कि उसको तरोड़ मरोड़ कर बयान कर रही है। अमन तरक्की पार्टी इस हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि वो ना सिर्फ सही अदादो शुमार को अवाम के सामने लाएं बल्कि उन वजूहात के बारे में भी बताएं जिन वजह से उन्होंने इन अदादो शुमार को छुपाया। अमन तरक्की पार्टी ये समझती है कि अगर अदादो शुमार वो भी ऐसे जो कि जिन पर आइंदा आने वाली पॉलिसियों का इन्हिसार होता है वो छुपाए जाएं, उनको अल्टर करके पेश किया जाए, तो आइंदा मुल्क की जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो मुतासर होते हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि कई सालों से कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है और मौजूदा हुकूमत ने इस पर कर्जों का मजीद बोझ डालकर अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। अमन तरक्की पार्टी ना सिर्फ इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करेगी बल्कि हम चाहेंगे कि हुकाम बाला तक अवाम की आवाज़ को पहुँचाया जाए, हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो सही सिमत चलें और अवाम को रिलीफ दें। इस वक्त मौजूदा हुकूमत अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ना सिर्फ गर्दिशी कर्जे बल्कि हर 3 महीने बाद बैरूनी कर्जे लिए जा रहे हैं। उन बैरूनी कर्जों की तादाद लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों खरबों डॉलर्स और रुपीस में है, और ये कर्जा हम जैसे पाकिस्तानी अवाम ने अदा करना है। जरा सोचिए कि हम अगर दिन ब दिन कर्जे लेते जाएंगे और तरक्की के मामले में अदाद शुमार को मसा करके बयान करेंगे और
کم بتائیں گے, جھوٹ بولیں گے, تو کیا ہم پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں. امن ترقی پارٹی حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ جھوٹ مت بولیں, صحیح اعداد و شمار بتائیں اور عوام کے سامنے جو سچ ہے وہ رکھیں. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. امن ترقی پارٹی آپ کے ساتھ ہے, عوام کی آواز بن کر آگے بڑھے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.